और हम आपके साथ बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे उस टाइम ऐसा लगता है यार मैंने कुछ तो अच्छा किया है। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था आपकी इतनी बड़ी कामयाबी पे? मम्मी पापा भी बड़े खुश होते हैं जब दिल्ली आते हैं, घर को देखते हैं कि हाँ बड़ा, शुरू में जब नौकरी छोड़ी थी तो थोड़े से नाराज़ थे, उनको नहीं लगता था, क्योंकि वो अपनी जगह सही थे, कि उनको लगता था कि हमने मेहनत करी, सारी चीज़ें की, फौज के लायक बनाया, और उसके बाद में जॉब छोड़ के और इस कौन से गलत काम में लग गया। उनको थोड़ा ही पता था क्या विजन है और क्या हो जाएगा। लेकिन आज जब वो सक्सेस को देखते हैं, नाम पहचान को देखते हैं, और हम कोई भी वीडियो कभी भी डालते हैं तो उसको यूट्यूब पे, चाहे बाकी कुछ चलाना आए या ना आए, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो चला के पक्का देख लेते हैं। और बाकी किसी को पता ना रहे या ना रहे, हमारे मम्मी पापा को पता रहता है मैं किस दिन कहाँ पे मतलब आपके मम्मी पापा को पता है आप कहाँ पर हो? हूँ। ना वो यूट्यूब वगैरह पे और फेसबुक पे देख लेते हैं ना। मजा आता होगा अपने बेटे को हाँ, देखने वो में, देख सुनने लेते हैं कि कहाँ होगा तो में। उनको सबसे बड़ी अचीवमेंट है नहीं? हाँ, पता चल जाता है। माँ बाप मतलब हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आपको बड़ी खुशी नहीं मिलती? हाँ, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और रिलेटिव्स कैसा बिहेव करते हैं? कुछ अच्छा करते हैं। अच्छा। अच्छा, कुछ जलते भी है कि ये इतना बड़ा कैसे बन गया। ये तो वही जानते। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? भगवान को, माँ बाप को, और अपने लिए गए निर्णय को। डिसीजन को? मम्मी पापा धरती पे लेके आए और परमात्मा की कृपा सबके ऊपर होती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास सर एक और सवाल है। मुझे भी आपके साथ काम करते हुए आज 10वां वर्ष हो रहा है, जबकि मैं अगर खुद को देखूं तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है कई बार। मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, इवन मेरे को भी हंसते हंसते संभाल लेते हो, हर चीज़ को हंसते हंसते निकल जाते हो। ये कहाँ से आया आपके अंदर, मतलब क्या है मतलब? और काम में आपके खून में फुल उबाल है, और वैसे आपका नेचर में मतलब गुस्सा है ही नहीं। घर में भी कभी गुस्सा नहीं करते क्या? उबाल काम में निकल जाता है, हंसी यहाँ निकल जाती है। तो गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी? जब जब काम सारे प्यार से हो ही सकते हैं तो गुस्सा करने की जरूरत क्या है। घर में गुस्सा करते हो? गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। फैमिली के साथ? ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं नहीं करते? आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, अच्छा। क्योंकि जब तक आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, और कई बार ऐसा होता है कि खासकर इस बिजनेस में जब भी आप हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा संयम से रहना पड़ता है। और कई बार आपने आपकी टीम में फ़ोन किया, और जिस आदमी ने कभी आपसे आंख ऊपर करके बात नहीं की, कई कई बार वो भी ऊंची आवाज़ में बात कर जाता है। अब आदमी को ऐसा लगता है यार मेरी टीम के, मेरी डाउनलाइन ने मेरे को आज बदतमीजी से बात कर लिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस समय उसके घर में कोई लड़ाई हुई होगी। ये भी तो हो सकता है कि उसके घर में कोई घटना हुई होगी, किसी और का गुस्सा किसी आप पे निकल रहा सही हो। बात। तो आपको उस टाइम थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो यार ये हमेशा से, ये 6 महीने में कभी कुछ नहीं किया तो आज क्यों करता है। उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करना है, और मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूँ। मुझे लगता है गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं ना, एक कहावत है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, अच्छी नहीं हो सकती। एक कहावत है कि जो बड़े बनते हैं वो कम खाते हैं और गम खाते हैं। खाना ही पड़ेगा। जो कम और गम खाते हैं वो जरूर एक दिन अचीवर बनते हम्म। हैं। मैं मैं तो कई लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, और जब मिलते हैं बोला सर ये मेरी डाउनलाइन का लीडर है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, अच्छा। और इसको मेरे नेटवर्क में होना भी नहीं चाहिए, कहीं भी चला जाए। मैं उसको बोलता हूँ यार आपकी डाउनलाइन अगर आपकी बात ना माने ना, तो उसको इतनी सजा दो, इतनी सजा दो, इतनी सजा दो, और उसके साथ इतना काम करो कि वो हर वीक आपके नीचे इतना बिजनेस डाले कि आपकी 2 लाख रुपए हफ्ता की कैपिंग लगे। अच्छा। और जब तक आपकी 2 लाख रुपए हफ्ता की कैपिंग ना लगे तब तक उसको चैन से मत बैठने दो, इतनी सजा दो। मैं तो मेरी डाउनलाइन को ऐसी सजा देना पसंद काम। करूँगा, ऐसी सजा देना पसंद करूंगा कि वो मेरे घर में 2 लाख रुपए हर हफ्ते भिजवाता रहे। बहुत तो ऐसी सजा दो तो मजा आता है। बाकी अच्छा, सजा दे के डाउनलाइन को नाराज करके भगा भी दिया तो इसमें नुकसान डाउनलाइन का थोड़ी हमारा हो गया। बहुत बहुमूल्य विचार है हाँ, आपके। कल को तो हमारे 2 लाख रुपए हर हफ्ते का नुकसान करके मैं क्यों करूँ अपना नुकसान। चलो मेरे पास सर आज का एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड करूंगा। अरबपति कब तक बन रहे हैं? बन ही जाएंगे, आप थोड़ी देर में बना दोगे। नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा, आपकी मेहनत बनाएगी। नहीं, फिर वो भी इसलिए मैंने बोला कि अभी विजय रथ में आपने, और पिछले दिनों थाईलैंड में जब हमारी एनिवर्सरी थी तो आपने अगले वाले रैंक खोल दिए, तो फिर कंफर्म हो ही गया ना, बनेगी। फिर भी कब तक बन जाओगे? हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग का अरबपति कब तक मिलेगा? असली बेस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म और दमदार टीम है, तो मुझे बोलते हुए 1% भी हिचकिचाहट नहीं है कि 2027 में जब हम स्टेज पे टेस्टिमनी दे रहे होंगे तो हम बिल्कुल कह रहे होंगे हमने 1 अरब रुपए कमा चुके हैं।
भारत देश में 2027 में डायरेक्ट सेलिंग के अरबपति जब स्टेज पैदा पे होने शुरू हो टेस्टिमनी, जाएंगे। हाँ स्टेज पे जब टेस्टिमनी दे रहे होंगे तो असली पे वेलनेस और हमारी टीम की वजह से 100% ये बोल रहे होंगे। और मैं नहीं, हो सकता हमारी टीम में और भी लीडर बन जाए, लेकिन 100% उस टाइम शुरुआत हो चुकी होगी। पूरे देश को इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेज पे आके किसी ने 1 अरब रुपए नहीं बोले, तो अगर किसी ने कमा भी लिए तो मुझे पता नहीं है, बोले नहीं है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर को 2027 में इस इंडस्ट्री से 1 अरबपति डायरेक्ट सेलर मिलेगा, जिसको देखकर, जिसको अपना आइडल मानकर, जिससे इंस्पायर होकर देश के लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे और इस इंडस्ट्री को देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे। क्योंकि आपने लेवल ओपन कर दिए, 100% होगा, इसमें कोई डाउट नाम की चीज़ ही नहीं है। महिपाल सर, अब आप आने वाले समय में कह रहे हैं मैं अरबपति बन जाऊंगा 2027 में, और इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तकरीबन 2007 से 20 साल हो जाएंगे, तो अब फिर रिटायरमेंट कब लेना चाहेंगे, आराम कब करना चाहेंगे? आराम और रिटायरमेंट की कहाँ बात कर रहे हैं सर? अभी तो ठीक से काम शुरू भी नहीं किया। अभी तो ठीक से काम शुरू भी नहीं किया। और काम करना बाकी है। हमने कमाया ही क्या है? जब हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं और उनकी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है हमने तो ज़िंदगी में अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो हमारी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी रिटायरमेंट और रेस्ट की बात ही कहाँ थी? तो आप हमेशा काम करते रहेंगे? मतलब अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से। कितनी उम्र तक काम करते रहेंगे? जब तक भगवान सांसें बख्शे रखेगा। जब तक काम करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब तो आपके साथ जो भी लोग हैं, उनका कैरियर, उनका फ्यूचर एकदम सुरक्षित है, कि बिल्कुल उनका मानता अपलाइन आखिरी सांस तक काम करने की बात कर रहा है। सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है, और इस वैसे यात्रा पे लगातार चलते जाना है। वैसे मुझे किसी ने कहा था कि जैसे लोग कहते हैं फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, तो एक आधी बार मैंने भी कोशिश करी कि भी घर रहूं, तो घर खाने को दौड़ता है। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हें ना अगर गोवा छोड़ दूं और 4 दिन कहूँ कि रोज बीच पे जाओ, रूम में आओ, तो तुम 4 दिन में बोर हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। इस जिंदगी में इंसान के पास जब तक काम है ना, तब तक वो जी रहा है। जिस दिन काम खत्म हो गया, उसे ऐसा लगेगा जैसे वो मर गया। किसी समझदार आदमी ने मुझे बताया, और ये मैंने देखा कि हम रोज काम करते हैं ना, दिन बड़ा अच्छा जाता है, बिल्कुल। और जिस दिन काम नहीं होता ना, वो दिन सबसे बोरिंग जाता है। जिस दिन काम नहीं होता वो दिन आपकी पहचान खत्म कर रहा है। सही बात। आप जिस दिन काम कर रहे हो वो दिन आपकी पहचान को बढ़ा रहा है, और जिस भी दिन आप काम नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं आपकी पहचान को कम कर रहा तो मतलब महिपाल सर पूरी जिंदगी की आखिरी सांस तक डटे रहेंगे? है। वैसे थोड़ा थोड़ा फ्री हो गया हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि मेरा मानना अलग है। फ्री होने का मतलब मेरा ये है कि मुझे अगर कोई कार खरीदनी है और मुझे बजट ना देखना पड़े, ये मैं मानता हूँ फ्री होना है। मेरे को अगर कोई जूते खरीदने हैं, घड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, मुझे सिंगापुर जाना है, विदेश यात्रा करनी है, होटल में बुकिंग करनी है, और मुझे उस टाइम बजट ना देखना पड़े, मैं मानता हूँ ये मैं फ्री हूँ। और यही फ्री होना होता इकोनॉमिकली आप फ्री हो है। चुके वही होता है फ्री होना। अब घर में सारे दिन सोते रहना फ्री थोड़ा थोड़ी है। हैं। फ्री होने का मतलब है कि आपका मन किया कि आपको जैगवार लेके आनी है, आप लेके आ गए। फ्री होने का मतलब है कि आपको बिजनेस क्लास से कहीं जाना है, आप चले गए। फ्री होने का मतलब ये है कि आपको किसी महंगे ब्रांड के कपड़े लेके आने, जूते लेके आने, मोबाइल लेके आना है, आप लेके आ गए। फ्री होने का मतलब है कि आपका मन गया कि सुबह यूरोप की ट्रिप पे जाना है और आपको ये ना देखना पड़ेगी उसका फ्लाइट का रेट क्या है, आप चले गए। यही तो फ्री होना है, वो तो है। तो जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहूंगा। आपकी पसंदीदा जगह घूमने की कौन सी है? गोवा। आपकी खाने में सबसे प्यारी डिश? येलो दाल और तवा रोटी। कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। आपका फेवरेट रंग? ब्लैक। आपका फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी। अभी तक आप कितने देश घूम चुके हैं? डबल डिजिट। अब कौन से देश में जाना चाहते हैं? यूरोप। तो बहुत अच्छा लगा महिपाल सर, आज आप हमारे इस लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट में आए, और ऐसी बहुत अनसुनी बातें और बहुत ऐसे एक्सपीरियंस और बहुत ऐसी बातें जो मुझे भी पहली बार आपके बारे में जानने को मिली। पूरा देश इस पॉडकास्ट को देखेगा, पूरे देश के डायरेक्ट सेलर, मैं तो कहता हूँ विदेश के डायरेक्ट सेलर भी इसको देखेंगे, और उन्हें बहुत कुछ सीखने को और आपके बारे में जानने को मिलेगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये जो आपका सफ़र रहा है, साइकिल से 2 सीटर का, आम आदमी से खास आदमी का, और हज़ारों रुपए से अरब रुपए का, ये बहुत रियली मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल भी है, और बहुत इसमें लर्निंग है। और मुझे लगता है इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदलेगी। तो महिपाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने शानदार चैनल लीडिंग लीडर्स में आमंत्रित किया, ये मेरा अपने आप में सौभाग्य है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस बेहतरीन पॉडकास्ट का हिस्सा बनने का मुझे आपने मौका दिया। इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं लीडिंग लीडर्स के एक अगले पॉडकास्ट में फिर एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।